So now let's continue with Act 3, Scene 3. Act 3, Scene 3 takes place outside Macbeth's palace in a park. So, as we already know, that murderers have been hired by Macbeth to kill Banquo and his son. So, in this scene, we find that murderers are waiting for their victims, Banquo and Fleance. A third murderer joins the two hired assassins. इसने तो दो मर्डरर दो असैसिन्स को हायर किया था, लेकिन एक और मर्डरर उस टाइम पे सडनली वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि ही हैज बीन सेंट बाय मकबेथ, उसको वहां पर मकबेथ ने भेजा है. But you know, when they attack Banquo, they stab him. But at that time, Banquo instructs his son to save his life by running away from the palace. वो कहता है वो भाग जाए और वो वहाँ से भाग जाता है. So by escaping from murderers, Fleance has some chance to avenge the death of his father. Alright, so let's continue with the explanation of the scene. So scene 3, a park near the palace, enter 3 murderers. 3 murderers वहाँ पर आते हैं. First murderer कहता है बट हु डिड बिड दी ज्वाइन विद अस, किसने बोला तुम्हें हमें ज्वाइन करने के लिए. थर्ड मर्डरर कहता है मकबेथ. सेकंड मर्डरर कहता है ही नीड्स नॉट आवर मिसट्रस्ट सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिसेज. ऑफिसेज मीन्स जॉब्स एंड व्हाट वी हैव टू डू टू द डायरेक्शन जस्ट. ही सेज कि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी हमें मिसट्रस्ट करने की. देर इज़ नो नीड फॉर हिम टू मिसट्रस्ट अस सिंस ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस अबाउट आवर ड्यूटीज एंड एग्जैक्टली वॉट वी आर सपोज टू डू. फर्स्ट मर्डरर सेज देन स्टैंड विद अस, ठीक है फिर खड़े हो जाओ हमारे साथ. द वेस्ट येट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे. जो वेस्ट डायरेक्शन है वो अभी भी चमक रही है. इट ब्राइटन्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे. डे हियर मीन्स डे लाइट. वहाँ अभी भी थोड़ा मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली डार्क. नाउ स्पर्स द लेटेड ट्रैवलर अपेस. स्पर्स मीन्स हरीज अप. The lated traveler, lated means belated traveler, apace, apace means quickly. अब जल्दी से आ रहा है जो belated traveler है. To gain the timely inn, to reach the inn in time, जल्दी से पहुंचने के लिए. And near approaches the subject of our watch. And near approaches the subject of our watch. Who is the subject of their watch? Banquo, है ना. और अब Banquo हमारे पास आता चला जा रहा है. Third murderer, hark, listen, I hear horses. मुझे घोड़ों की आवाज़ आ रही है. Banquo within. Banquo अपने आप से कहता है गिव अस अ लाइट देयर हो. देन जैसे ही Banquo ये बोलता है सडनली दे आर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हाइडिंग देयर. सो सेकंड मर्डरर सेज देन इट इज ही, ये वही है. द रेस्ट दैट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आर इन द कोर्ट. बिकॉज बाकी लोग जो एक्सपेक्टेड थे उस फीस्ट में ज्वाइन करने के लिए दे आर ऑलरेडी इन द कोर्ट, वो तो ऑलरेडी अंदर है. First murder, his horses go about means are going a long way round. So for that third murderer says almost a mile, 1 माइल की दूरी पर रह गया है. But he does usually, so all men do, from hence, from here to the palace gate, make it their walk. लेकिन वो यूजुअली क्या करता है, यहाँ से और पैलेस गेट तक, ना कि सिर्फ वो, बाकी सब भी यही करते हैं. यहाँ वो घोड़े से उतरकर पैलेस गेट तक वॉक करके जाते हैं. Second murderer says, a light, light दिखाओ. Enter Banquo and Fleance with a torch. Banquo और Fleance टॉर्च के साथ वहाँ पर एंटर होते हैं. तभी थर्ड मर्डरर कहता है, इट इज़ ही, ये वही है. फर्स्ट मर्डरर, लेट इट कम डाउन, और थोड़ा नीचे आने दो. दे सेट अपॉन Banquo, एंड सेट अपॉन मीन्स दे अटैक Banquo, और वो Banquo पे अटैक कर देते हैं. Banquo चिल्लाकर कहता है, ओ ट्रेचरी, धोखा. फ्लाई गुड Fleance, फ्लाई फ्लाई फ्लाई. Thou mayst revenge, you must revenge, तुम्हें revenge लेना होगा, O slave. And he dies. Why? Because he has been attacked and stabbed by these murderers. And Fleance escapes from there. और Fleance वहाँ से भाग जाता है. So the third murderer says, who did strike out the light? ये लाइट किसने बुझा दी? First murderer, was not the way, क्या ये करना नहीं था? Third murderer, there is but one down, एक ही जना मरा है. The son is fled, son भाग गया है. सेकेंड मर्डर, वी हैव लॉस्ट बेस्ट हाफ ऑफ आवर अफेयर. हमने अपना जो काम है हमारा आधा ही काम कंप्लीट हुआ है क्योंकि आधा वी हैव लॉस्ट. फर्स्ट मर्डर सेज वेल लेट्स अवे, चलते हैं यहाँ से. एंड से हाउ मच इज डन, और बता देते हैं जो भी हमने किया है. एंड देन दे exit from there. It is a dramatic scene, though it is very short scene, but a dramatic scene in which Banquo, a man of integrity, is killed. The scene highlights Macbeth's tyrannical rule as a king, where even the innocent people are eliminated. इस scene में हमें पता चलता है कि Macbeth अब इतना cruel बन गया है कि वो innocent लोगों की भी जान ले रहा है.
The purpose of sending the third murder cannot be adequately explained. It shows that Macbeth trusts no one. क्यों उसने भेजा ये तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इससे हमें ये पता चलता है कि मकबेथ अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता. Alright, so I hope these scene 2 and 3 are clear.